हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज का टॉपिक है कि वो कौन सी रणनीति मेंस में हम सभी को अपनानी होगी ताकि आप सभी का जेपीएससी मेंस इतने कम समय में क्लियर हो जाए। अर्थात 60 डेज में हम वो कौन सी रणनीति अपनाएंगे। और एग्जैक्टली मैंने आपको कहा कि अर्जुन की जो नीति थी जिसमें उसने मछली के आँख को भेद किया था, ये जो नीति है उस नीति को हमें अपनाना होगा, तभी हम सिलेक्शन के जो है क्या कर पाएंगे ना, आप सभी का सिलेक्शन हो पाएगा जेपीएससी मेंस में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एक बार फिर से जेपीएससी मेंस की जो सही सिलेक्शन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में लगातार आपको क्लासेस दिए जाएंगे, एक एक करके सारे विषयों के पेपर्स भी आपके सामने लाए जाएंगे और उसका एक ब्रॉड एनालिसिस जो है आपको दिया जाएगा, ताकि आप सबके लिए जेपीएससी मेंस का जो रास्ता है वो क्या हो, धीरे धीरे सुगम होता चला जाए। आप अपनी मेहनत जो है बिल्कुल बरकरार रखें, हो सके तो 24 आवर्स को 24 आवर्स भी ना समझे, अर्थात 24 घंटे में 2 से 3 से 4 घंटा ही 4 घंटा ही मात्र जो है अपना रेस्ट आवर ले या 5 घंटा ले। लेकिन उससे ज़्यादा ये 60 डेज में क्या हो सकता है, आपका जो है आने वाला भविष्य और आपका जो जीवन है वो बदल सकता है। अर्थात एक बार आप मेंस के इस जो टारगेट इसको अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपके सामने एक इंटरव्यू है, और आई होप जो लोग मेंस को क्रॉस करेंगे उनके लिए इंटरव्यू कोई बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, वहाँ भी जो है आप अपना परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। पेपर 1 को लेकर के बाद में मैं आपके सामने पेपर 1 लेकर के आऊँगा, जो हालांकि वो क्वालिफाइंग है। आज का विषय शुरू होता है कहाँ से? आज का विषय शुरू होता है पेपर 3 से शुरू होता है। याद रखिएगा, पेपर 3 के साथ साथ पेपर 4, पेपर 5, साइंस को छोड़ करके, याद रखिएगा कि साइंस को छोड़ करके बाकी सभी पेपर में एक कौन सी रणनीति को हम, कौन सी स्ट्रैटेजी को हम अपनाएं ताकि जो है सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम जो है अपने जो प्लान है उस पर क्या हो जाए, फंस जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि मेंस सिलेक्शन के लिए हमारे पास प्लान ए क्या है। पहली बात है कि ये प्लान ए क्या है, इसको डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ प्लान बी क्या है, इनको लेकर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब भी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन किया जाता है तो याद रखिएगा, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में एक बात आती है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। फिलहाल जब भी कोई बच्चे तैयारी करते हैं तो ये उनका प्लान ए होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, तो कई बच्चे अपना क्या करते हैं, कुछ ऑप्शंस बना करके चलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लान बी। मेंस में भी यही होता है, प्लान ए और प्लान बी होता है। अर्थात आपका प्रिपरेशन, आप जो मेन ऑब्जेक्टिव बना के रखें कि इसे हम कर लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड प्लान ए। लेकिन अगर प्लान ए फेल हुआ तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर प्लान बी वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आज इनको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से पेपर में जो मेंस का जो प्रश्न आते हैं उसको लेकर के एक बार क्या करते हैं, फिर से हम लोग डिस्कशन करते हैं, और उसी डिस्कशन में क्या है, आपका जो प्लान है वो भी छिपा हुआ है। चलिए, पेपर 3 को ही आधार बना करके जो है हम लोग जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, या जो स्ट्रैटेजी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी सारे जो पेपर है उसके लिए आप इतने सक्षम हैं कि आप उसी हिसाब से अपनी नीतियां बना लें। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या मैटर है। चलिए, ये आ गया पेपर 3 का मैटर। यहाँ पर देखिए, पेपर 3 का मैटर क्लियर है, बहुत ही क्लियर हो चुका है आप सबके सामने। अभी तक बोलने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। पेपर 1 जिसमें जो है आपका हिस्ट्री और क्या है ना, ज्योग्राफी, ये 2 सेक्शन है। दोनों के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहला जो मैटर है वो ये कि यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन देंगे।
एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। और ये एमसीक्यूज कितने मार्क्स करेंगे, 10 मार्क्स करेंगे। तो 10 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 20। चलो इस पर क्या रणनीति है, क्या एमसीक्यूज की कोई रणनीति है, तो याद रखिएगा नो, कोई रणनीति नहीं है। यहाँ कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं आएगा। ये आपके नॉलेज बेस्ड होंगे, अर्थात आपने पिछले 3 वर्षों में जो आपने नॉलेज गैदर किया, जो विषयों को आपने पढ़ा, उन विषयों पर आपकी पकड़ कितनी है, ये पूछा जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है कि आपके नॉलेज के बाहर हो, लेकिन आप उसे प्रयास तो करेंगे ही। और ये जांचा जाता है इसमें कि आपने ओवरऑल जो है कितनी पढ़ाई की है। यहाँ पर तो कोई रणनीति काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ संपूर्ण रूप से कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए इस रणनीति को तो हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है जब हम एमसीक्यूज़ को छोड़ देते हैं तो आ जाती है लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पर क्या करें, लॉन्ग क्वेश्चंस जैसा कि आप सभी को ज्ञात है या हो चुका है कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो चारों सेक्शन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो एक तो एंशिएंट से एक पूछा जाएगा, उसके बाद एक क्या पूछा जाएगा ना, मिडिएवल से एक पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा मॉडर्न से, और एक कहाँ से पूछा जाएगा, तो झारखंड से पूछा जाएगा। ये इसके 4 डायमेंशन है, और इसी 4 डायमेंशन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 40 मार्क्स के हैं। आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा, एनी 2 करना पड़ेगा, कोई 2 आप जो है करेंगे, ठीक है। सपोज करिए कि ये एनी 2। तो अब हम जो डिस्कशन आज का हमारा मैटर था कि व्हाट इज़ प्लानिंग। जब हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मुख्य क्या होता है, हमारा प्लान ए क्या है, जिस पर सबसे पहले हमें काम करना होगा। प्लान ए क्या है, प्लान ए जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि प्रत्येक सेक्शन के लिए जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। जैसे अभी हिस्ट्री की हम लोगों ने बात की, तो ये हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी का है। सोशल साइंस में जो है हिस्ट्री में 4 प्रश्न रहेंगे, और 4 प्रश्न में से आपको एनी 2 करना है। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि इतने कम समय में, ये जो 60 डेज में है, इस 60 डेज में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना आसान नहीं है, इसलिए आपने कोई 2 चूज़ कर लिया। सपोज करो कि आपने एंशिएंट चूज़ किया, और याद रखिएगा आपको जो है झारखंड वाला सेक्शन मैंडेटरी रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंशिएंट प्लस झारखंड आपने चूज़ कर लिया। कोई बच्चे ने चूज़ कर लिया मिडावल प्लस जो है झारखंड चूज़ कर लिया, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं मैं मॉडर्न पे ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा, मॉडर्न पे जो है लिख पाऊंगा, मार्क्स भी मिलेंगे, तो उसने जो है मॉडर्न प्लस जो है झारखंड कर लिया। तो आपके पास ये 3 नीति है, याद रखिएगा ये 3, इसे कहते हैं प्लान ए कहा जाता है, जिसके तहत जो है आप कोई 2 पेपर, कोई 2 सेक्शन, हिस्ट्री का आपने एंशिएंट कर लिया, झारखंड तो मैंडेटरी मानकर चले, तो ये झारखंड ले लिया, मिडावल प्लस झारखंड ले लिया, या मॉडर्न प्लस झारखंड लिया। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अगर ये सही निशाने पर लग गया, याद रखिएगा अगर ये सही निशाने पर लग गया, अर्थात आपने जो क्वेश्चंस का प्रिपरेशन किया, तो आपकी प्लान ए क्या हो गई, सक्सेस हो गई, ठीक है। प्लान ए को हम इस समय क्या मानेंगे ना, इसको हम मानेंगे कि ये सक्सेस हो चुका है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये कह नहीं सकता है कि वो प्लान ए, अर्थात कोई भी एनी टू को लेकर के वो सक्सेस कर सकता है। अर्थात आपने एंशिएंट प्लस झारखंड ले लिया, और ये जो क्वेश्चंस है एंशिएंट का, चलो झारखंड का तो हम मान लेते कि आप उस पर कुछ ना कुछ शब्द तो जोड़ ही लेंगे। अगर इसमें 600 का एक बाउंड्री लाइन है, तो लगभग झारखंड के चूंकि मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी जो है सीमित स्तर पर दिया गया है, तो उस हिसाब से आप लगभग इसमें जो है 200-300 लिख ही देंगे, इसको आप किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एंशिएंट जो कि हिस्ट्री जो कि इसका सिलेबस बड़ा है, या जिसमें कई आयाम है, बड़ा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इस सिलेबस के एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इसके क्या है आयाम बहुत बड़े हैं। अब अगर उस आयाम में कोई भी क्वेश्चन फॉर्म जो है हो सकता है, और अगर वो आपका मान लीजिए कि वो आपने जो प्रिपरेशन किया जिस प्रश्न को, वो उसमें नहीं आया, इस हिसाब से आपका प्लान यहाँ पर क्या हो जा रहा है, धराशायी हो जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है अब वही काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एनी 2 सिलेक्शन का मेथड,
NE2 सिलेक्शन का मेथड का अर्थ क्या हो गया, या तो वे एंशिएंट प्लस झारखंड को लेकर के चल रहे हैं, या तो वो मिडावल प्लस झारखंड को लेकर के चल रहे हैं, या तो वे मॉडर्न प्लस झारखंड को ले। दिस इज वेरी, ये क्या हो सकता है, ये जो प्लान ए है आपका, ये काफ़ी डेंजरस स्थिति भी हो सकती है कि अगर किसी एक जगह पर अगर आप रुके तो आपका 40 मार्क्स हिल सकता है। और याद रखिएगा झारखंड में तो 2-4 शब्द जोड़ा जा सकता है, लेकिन आप एंशिएंट में अगर आप सोच रहे हैं कि हम इधर उधर की बातें जोड़ दें, मॉडर्न में अगर आप सोच रहे कि इधर उधर की बातें जोड़ दें, तो आई होप आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ अगले 6th और 7th के बाद जब हम 11 JPSC की ओर आ चुके हैं, अब तब झारखंड का हालत क्या था, तब जो इस एग्ज़ाम का था उस समय क्या था ना, उस समय ऑनलाइन के क्षेत्रों में भी जो है झारखंड की पढ़ाई कम होती थी। लेकिन आज लगभग सभी जगह पर जो है झारखंड की पढ़ाई हो रही है, सारे टीचर्स इसमें लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी जो इसको एक प्राइमरी एग्जामिनेशन को मान करके इस पर लगा हुआ है। तो अब इसका जो वेटेज है वो क्या है, बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी क्या होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। अब तक ये देखा जा रहा है, पेपर में आया हुआ है कि 7,000 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, आगे तो कह नहीं पाएंगे। अब ये जो कंपटीशन है उसका लेवल जो है अब क्या है, अपग्रेड हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हर बार की तरह जैसे 7 JPSC में एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें, सिंपल बात है कि यहाँ सिंधु घाटी की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या ये गारंटी है कि इस बार भी इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे जो कि सीधी साधे जो है विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, और ये तो सारे स्टूडेंट ही लिख लेंगे, तो फिर मार्क्स का एवोल्यूशन किस प्रकार होगा, ये एक विषय बनता जा रहा है। आने वाले समय में JPSC को भी ये देखना पड़ेगा कि वो कैसे एवोल्यूशन करेंगे इस प्रश्न को देकर के, है कि नहीं। तो प्रश्न का लेवल में देखिएगा अलग अलग आयाम जुड़ सकता है, लेवल को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए कि आपका जो ये प्लान ए है जिसमें आपने एंशिएंट प्लस झारखंड ले लिया, मिडेवल प्लस झारखंड ले लिया, मॉडर्न प्लस झारखंड ले लिया। अब 4 प्रश्न को डिस्कशन कर रहे हैं और ये चारों प्रश्न जो है याद रखिएगा ये 7 JPSC में जो है पूछे गए, 7 to 10 JPSC में जो पूछे गए थे, ठीक है। अब इस पर यह प्लान एक बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट होता है। जैसे इसमें पहला प्रश्न क्या था, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी की विशेषताओं को लेकर के, आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों का योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उपलब्धियां और योगदान, इन दोनों को आपको जो है एनालिसिस करना है कि उनकी उपलब्धियां कहां तक थी और साथ में उनका योगदान क्या था, वो भी उन दोनों का आलोचनात्मक परीक्षण। यहां आपको चर्चा नहीं करना है, क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है आपको। तो 2 चीज़ें हो गई। चलो, इस प्रश्न को शेरशाह सूरी के उपलब्धि और योगदान को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, जो आपका प्लान ए है वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है कि हाँ यहाँ पे जो है हम अपना प्लान ए को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। NE2 वाला मेथड तो हम काम कर जाएगा। साथ में यहाँ तीसरा प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये भी प्रश्न लिखा जा सकता है और बहुत अच्छे से लिखे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न भी जो है हिस्ट्री का काफ़ी, तीनों प्रश्न देखिए, तीनों प्रश्न में कोई 2 प्रश्न टच करना बहुत आसान है, आराम से लिखा जा सकता है और मार्क्स भी उठाया जा सकता है। चौथा प्रश्न झारखंड का जो था वो ये था, बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांति स्वरूप अपना लिया। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन दोनों को लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो ये थोड़ा क्या हो गया, इसके कई आयाम हो गए। ये डायरेक्ट तो ये नहीं पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के जो प्रभाव लिखे, तो यहाँ पर आपने क्या किया, झारखंड को छोड़ करके एक NE2 को अपना लिया, आपका प्लान भी एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ तो ये प्लान ए काम कर जा रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं भी संभव हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब एग्जामिनेशन का लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा, जब बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे, बाहर से जब बच्चे आने लगेंगे, एग्जामिनेशन देंगे,
तब क्या होता है, एग्जामिनेशन का लेवल ऊपर जाता है। और आज के डेट में झारखंड का जो एग्जामिनेशन का लेवल, आप जैसे सीजीएल में देखो कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, सारे बच्चे, चूँकि अब क्या है ना, अब एक ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन है। मैं उन सभी बच्चे जो कि असफल हो चुके हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन या जेसीसी में, जो अब तक सफल नहीं, उनके साथ मैं हूँ और उनसे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको कहूँगा कि आप हो सके तो बिहार का फॉर्म भरें, आप हो सके तो यूपी का फॉर्म भरें, आप हो सके तो उत्तराखंड का फॉर्म भरें, वहाँ भी आपको पीसीएस मिलेंगे। और अब जो है ऐसा कोई कन्फर्मेशन मत रखे कि हमें सिर्फ झारखंड ही करना है, हमें जो है अदर स्टेट नहीं करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये संभव नहीं है आज के डेट में। तो आप जो है जब भी प्रिपरेशन करें तो आप झारखंड के बच्चे जो है याद देखिएगा, आपको हो सके तो आप बिहार की ओर आगे बढ़े। वहाँ भी बहुत सारे जॉब्स जो है, बिहार में तो लगातार फॉर्म आउट होते रहते हैं, वहाँ आप अपने किस्मत को क्या कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। अदर स्टेट में भी अगर जा सकते हैं, नहीं तो फिर तो झारखंड में बहुत सारे एग्जामिनेशन है, अलग अलग डिग्रियों के लिए अलग अलग फॉर्म काफ़ी निकल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लान ए आपको समझ में आ गया कि NA2 लेकर के काम किया जा सकता है, लेकिन कई बार ये प्लान भी ध्वस्त हो सकता है। तब फिर कौन सा उपाय है, और इसी समय तब कहा जाता है कि हमें क्या करना होगा ना, हमें प्लान बी भी रखना होगा मेंस प्रिपरेशन का। अर्थात कौन सा होता है प्लान बी, उस पर भी चर्चा कर ले। मान लीजिए आपने एंशिएंट रखा और साथ में क्या रखा, झारखंड रखा, मीडियावेल रखा और साथ में क्या रखा, झारखंड रखा, मॉडर्न रखा और क्या रखा, झारखंड रखा। लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ पक्ष जो है आप क्या कर ले ना, आपको जो पसंद आ रहा है, मान लीजिए आप मीडियावेल को भी इसमें अटैच करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे ये रहेगा, एक मार्गदर्शन रहेगा कि आप इसमें मीडियावेल को भी ऐड कर ले। अगर आपने इसके साथ साथ मॉडर्न प्लस मान लीजिए है आप झारखंड कर रहे, तो उसमें भी आप एंशिएंट को जोड़ ले। अर्थात 2 प्लान आप बनाए, याद रखिएगा 2 प्लान। अर्थात एग्जैक्टली सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो एंशिएंट हो, दूसरा क्या हो झारखंड, और तीसरा क्या हो ना, एक मीडियावेल को आपने ऐड कर लिया, या आपने मॉडर्न जोड़ा, झारखंड जोड़ा और साथ में क्या जोड़ा, एंशिएंट जोड़ा। ये हो गया वो एग्जैक्ट प्लान जिसमें आपके फेल होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पर क्या है, आपका सक्सेस रेट जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित माना जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप में एक वापो की स्थिति तो रहेगी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक भी प्रश्न अगर आप छूटे या चूक गए तो समझ लीजिए कि आपका सीधा लॉस 40 मार्क्स का, और ये बहुत बड़ा लॉस है। यहाँ तो एक मार्क्स के लिए क्या है, सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो 40 मार्क्स तो बहुत बड़ा विषय है। तो 40 मार्क्स का होने से क्या होता है, बच्चों को घाटा भी होता है। अगर इसके बहुत सारे सब, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न के 2 प्रश्न टूट गए, 20 प्रश्न के, तो वहाँ तो फ़ायदा होता है। लेकिन एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, वहाँ अब बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है अपनी नीतियाँ बनाने के लिए। तो आज का चूँकि ये बार बार हम इस बात को लेकर के देख रहे थे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे के पास क्या समय होता है कि वो कोई 2 पेपर लेकर के काम करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली क्या ये सही नीति है, क्या एग्जैक्टली आप ये कह पाएंगे कि हाँ आप प्रश्न लिख ही लेंगे? क्या आप कह सकते हैं कि झारखंड के सारे प्रश्नों को आप टच कर लेंगे? कुछ लिखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो, उस परिस्थिति में आप फंस सकते हैं। इसको निकालने के एक रास्ता ये है कि आप अपने पास प्लान बी भी रखें, अर्थात एंशिएंट, झारखंड और मॉडर्न एक जगह पर कर लिया, मॉडर्न, झारखंड, मीडियावेल, झारखंड और एंशिएंट को करें। मतलब कोई 3 टॉपिक, 3 सेक्शन को लेकर के अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। अब इस बात को लेकर के तभी क्या होगा, देखिएगा आपका ओवरऑल सिलेक्शन जो है संपूर्णतः तय हो जाएगा। हिस्ट्री में तो चूंकि मटेरियल काफ़ी होता है, तो यहाँ तो लिखना आसान हो जाता है। किसी भी प्रश्न को कोई भी बच्चे जो है 2 रहे 3 रहे, वो कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। देखिए कुछ ना कुछ लिखना और सिलेक्शन लेना 2 अलग अलग विधियाँ होती है। कुछ ना कुछ लिखने का अर्थ ये हो गया कि आप ये तय करके चल रहे हैं कि आप सिर्फ एग्जामिनेशन को बैठ रहे हैं, सिलेक्शन होने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। और सिलेक्शन होने के लिए बैठने का अर्थ होता है कि आपने वो रणनीति बनाइए कि आपको सेलेक्ट होना ही है, हर बार, हर हाल में सेलेक्ट होना है। तो ये है। चलिए, इसी के साथ मैं आपके सामने इसका एक पुख्ता प्रमाण मैं दे रहा हूं कि प्लान ए से ज़्यादा प्लान बी कहां तक काम करता है,
उसके लिए ज्योग्राफी के 4 प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ज्योग्राफी के 4 प्रश्न याद रखिएगा। एक प्रश्न था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न था वर्तमान समय में भारत के चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये तो हो गया तीसरा। झारखंड में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब ये जो झारखंड में ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, इसका झारखंड की किसी भी बुक में उल्लेख नहीं है। सवाल खड़ा हो गया कि आपने जो झारखंड की तैयारी करके गए थे ज्योग्राफी में, वहाँ फंस गए। दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। नगरीकरण को लेकर के प्रश्न पूछा और तीव्र नगरीकरण के लिए अर्थात 1947 से लेकर के मॉडर्न तक का आपको यहाँ पर अप्रोच डालना पड़ेगा। ये भी एक हम कहेंगे कि इस प्रश्न में अपने आप में लिखना बहुत बड़ा बात होगा। अब आप कौन सा 2 प्रश्न चूज कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है। इस पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसमें मॉडर्न अप्रोच भी डाला जा सकता है। तो इस प्रश्न को जो जितना अच्छा से लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर जो स्थानांतरित है, तो पूर्व का प्रश्न रह चुका है। इसको भी आप जो है इसको भी आप लिख सकते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा एक्सपेंडेड भी है। तो यहाँ जो 4 प्रश्न है, इस 4 प्रश्न में हो सकता है कि आपकी जो नीति कि मैं झारखंड करूँगा और कोई एक कर लूँगा, यहाँ वो फेल हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बनाएं तो प्लान बी बनाएं, अर्थात 2 सेक्शन के साथ साथ एक सेक्शन को और जो है लगभग 50% तक अगले सेक्शंस का कर ले और अपना एग्जामिनेशन जो है सुरक्षित होकर के दे। तो ऐसे ही नीतियों के साथ जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में बहुत सारे जो है क्लासेस आपको दी जाएंगी और पेपर का एनालिसिस करके आपके सामने रखा जाएगा। तभी सारे जो हमारे भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए जेपीएससी का मार्ग क्या हो, जो है मेंस का जो सिलेक्शन का मार्ग हो वो प्रशस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।